नमस्कार साथियों, वीडियो की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं ईवीएम के बारे में। इलेक्शन का समय चल रहा है, ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि कैसे जो है आप ये जान पाए कि आखिर ये तमाम प्रोसेस जो है बूथ पर जो मतदान कर्मी होते हैं कैसे इस तमाम प्रक्रिया को कराते हैं। क्या होते हैं सीयू, क्या होते हैं बीयू, क्या होते हैं वीवीपैट, और कैसे जो है कितने वहां पर मतदान कर्मी होते हैं और उनका काम क्या है। आज इस वीडियो हम जो है बड़े आराम से समझने वाले हैं और जल्द समझने वाले हैं कि सबसे पहले हम ईवीएम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, जो इसका पूरा नाम है, क्लियर हो चुका है। 3 कंपोनेंट होते हैं इसमें। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, पहला जो कंपोनेंट होता है। दूसरा होता है बाइलोट यूनिट। तीसरा जो होते हैं ये कंपोनेंट वो होते हैं वीवीपैट यूनिट। ये तीसरा इसके कंपोनेंट होते हैं। कंट्रोल यूनिट को जो है शॉर्ट में सीयू बोलते हैं, बाइलोट को बीयू बोलते हैं। ये जो है इसके घटक हैं। वहीं पर जो है वीवीपैट का जो है पूरा नाम जानने की कोशिश करेंगे तो बेहद आसान है। वोटर वेरीफिएबल प्रिंट ऑडिट, ये याद रखिए, ऑडिट ट्रायल, ये पूरा नाम होता है वोटर वेरीफिएबल प्रिंट ऑडिट। यहाँ जो है ए को कैपिटल कर देते हैं, प्रिंट ऑडिट ट्रायल, ये पूरा नाम होता है। इसका काम क्या होता है कि जो भी मतदाता अपना मत गिराते हैं तो वह उस डिवाइस में जो है प्रिंट करके आते हैं। उसी छाप पर जो है उस जो है व्यक्ति को जिनको देना चाहते हैं उस पर वोट गया कि नहीं गया है, उनका जो है छाप दिखाने का ये काम करता है और उससे वो संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ उसी व्यक्ति को हमने वोट डाला। ताकि ये कुछ चीजें जो है पहले जो इससे लफड़ा क्रिएट हो जाता था उसी को दूर करने के लिए ये डिवाइस इंक्लूड किया गया था। सबसे पहले इसमें जो एक चीज और याद रखेंगे कि नागालैंड में इनका प्रयोग पहली बार किया गया था वीवीपैट का। जब इस प्रकार के धांधली जो है शुरू हुआ था तो इलेक्शन कमीशन ने सोचा कि जो है वीवीपैट को जो है यूज किया जाए ताकि सारा समस्या ही खत्म कर दे जड़ से। तो सबसे पहले इसका जो है प्रयोग नागालैंड राज्य में किया गया था। अब आइए हम बात करते हैं कि आखिर इलेक्शन कराए कैसे जाते हैं, कितने कर्मी होते हैं। तो साधारण सी बात है साथियों, 4 मतदान कर्मी होते हैं। 4 मतदान कर्मी के सहयोग से जो है एक बूथ पर जो है चुनाव कराए जाते हैं। इलेक्शन को जो है वहां संपन्न कराए जाते हैं। तो ये 4 मतदान कर्मी जो है कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जो पहला मतदान कर्मी है वो है पीठासीन पदाधिकारी, ये पहला जो है स्टाफ है। अब दूसरे स्टाफ को जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि पीठासीन पदाधिकारी का क्या काम है। तो साथियों यहाँ पर जो पीठासीन पदाधिकारी होते हैं इनका मुख्य कार्य होता है जितने भी इनको पेपर वर्क होते हैं, जितने भी पेपर वर्क दिए जाते हैं, जितने भी पेपर वर्क होते हैं मतदान से संबंधित इलेक्शन कमीशन को जो है को भर करके सौंपा जाता है, डॉट क्लियर हो रहा होगा। पीठासीन पदाधिकारी जो होते हैं ये 4 मतदान कर्मियों में श्रेष्ठ होते हैं। साधारण शब्दों में बात करें, 4 मतदान कर्मियों में जो है पीठासीन पदाधिकारी जो है वो श्रेष्ठ होते हैं और इन्हीं की जिम्मेदारी होता है कि हम कैसे जो बूथ को अपना जो है वहां पर जो है मतदान की प्रक्रिया हम कंट्रोल कराएं। दूसरा जो साथियों होता है वो होता है पोलिंग ऑफिसर 1। पोलिंग ऑफिसर वन जो है ये क्या करते हैं, ये जो है ये पोलिंग ऑफिसर 1 होते हैं। फिर पोलिंग ऑफिसर जो है 2 होते हैं, पोलिंग ऑफिसर 2 होते हैं, फिर पोलिंग ऑफिसर 3 होते हैं। यही चारों जो ऑफिसर्स होते हैं, हालांकि पीठासीन पदाधिकारी को भी ऑफिसर ही कहते हैं, इसको इंग्लिश में प्रेजाइडिंग बोलते हैं। तो ये जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर यानी कि पीठासीन पदाधिकारी, पोलिंग ऑफिसर जो है 1, पोलिंग 2, 3 यहाँ तक जो है
ये 4 केवल कर्मी होते हैं एक बूथ पर। इसके साथ 4, 5 या 3 जो है उस एरिया के हिसाब से फोर्स को जो है सब वहाँ पर जो है भेजा जाता है। तो यहाँ पर यही चारों जो है ऑफिसर जो है ये जो है मतदान को जो है संपन्न करने का काम करते हैं। अब क्या क्या जिम्मेदारी है उसको हम समझते हैं। सबसे हम पहले समझेंगे पीठासीन पदाधिकारी को हम समझ चुके हैं कि जितने भी पेपर वर्क होते हैं, जैसे कितने जो है मतदाता है वहाँ पर, कितने जो है महिलाएं, कितने पुरुष हैं, उनका लेखा जोखा, कितने मतदान गिर चुके हैं किसी भी पार्टिकुलर समय में, उनको जो है विभाग को सूचित करना, कितने जो है परसेंटेज मतदान हो चुका है, और सारा पेपर वर्क को फिल वो करते हैं ये तीनों ऑफिसर की मदद से। क्योंकि यहाँ पर टीम वर्क किया जाता है, ऐसा नहीं है कि जो है सबका अलग अलग काम है, ऐसा नहीं होता है। ये तीनों ऑफिसर्स पीठासीन पदाधिकारी को मदद करके टोटल पेपर को जो है कलेक्ट किया जाता है, और पीठासीन पदाधिकारी के देख रेख में, निगरानी में जो है तीनों ऑफिसर्स जो है पोलिंग कराते हैं। अब समझ आते हैं यहाँ पर कि पोलिंग ऑफिसर 1 का क्या काम है। पोलिंग ऑफिसर 1 का क्या कार्य है? तो साथियों इसका कार्य होता है वोटर लिस्ट जो दिया जाता है, वोटर लिस्ट में महिला, तथा पुरुष को आइडेंटिफाई करने का काम जो है यहाँ पर P1 का जो है दायित्व होता है। P1 क्या करता है, इनको जो है वोटर लिस्ट दिया जाता है। वोटर लिस्ट जो है आप देखेंगे इस प्रकार से होता है। इसमें जो है इस तरह से खटाल वाइज जो है वोटरों का जो है नाम होता है, और यहाँ पर 1, 2 इस तरह से क्रम संख्या चलता है। तो क्रम संख्या चलता है तो वो जो है वो व्यक्ति को जो है ये जांच करना है P1 को कि ये जो फलाने 1 नंबर का व्यक्ति वोट कराने के लिए आए हैं, या फिर हो सकता है कि 8 नंबर का ही व्यक्ति आगे में लाइन में जो है खड़े हैं, तो वो ये देखते हैं कि ये जो पार्टिकुलर व्यक्ति है जो दस्तावेज लेकर आए हैं, क्या वो वही व्यक्ति है जो वोट यहाँ मतदान करने के लिए आए हैं, कि कोई फर्जी तो नहीं है। P1 का साथी यहाँ पर ये दायित्व होता है कि कोई फर्जी वोटर जो है मत जो है करा करके नहीं निकल जाए, इस चीज का ध्यान रखना होता है। मान के चलिए वो अपना जो है वोटर ID कार्ड लेके आए और उसका क्रमांक संख्या 1 में नाम है, तो वो उसका चेहरा जो है उस फोटो से हो मैच करनी चाहिए। दस्तावेज जो है 1 नंबर उसके हाथ में जो है उससे मैच करनी चाहिए, तभी जो है वह क्या करेंगे, पोलिंग ऑफिसर 1 जो है पोलिंग ऑफिसर 2 को यानी कि P2 को जो है रेफर करेंगे कि हाँ ये जो मतदान कराने के लिए आए हुए हैं ये व्यक्ति जो है जेन्युइन है, इसमें कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार से राव चलता है। देखिए इस प्रकार से जो है टेबल लगा रहता है। यहाँ पर P1 जो है ये बैठे हुए होते हैं, यहाँ पर जो है P2 बैठे हुए होते हैं, यहाँ पर जो है P3 बैठे होते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर P1, P2, P3 इस तरह से प्रोसेस चलता है, और यहाँ से जो है आदमी का कतार शुरू होता है। यहाँ से देखिए ये जो चिन्ह बना रहे हैं, यहाँ से आदमी का लाइनिंग शुरू होता है। कभी भी मत समझिए कि लाइनिंग जो है यहाँ से शुरू होगा या यहाँ से शुरू होगा, ऐसा नहीं होता है। P1 से लाइनिंग शुरू होता है और यहीं से जो है प्रोसेस आगे की ओर बढ़ती है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने लाइनिंग शुरू नहीं किया जाता है, पीठासीन पदाधिकारी के सामने जो लाइनिंग शुरू नहीं होता है। जब भी पब्लिक का यानी कि मतदाता का जो लाइनिंग होगा P1 से स्टार्ट होगा। इसके पास जो होते हैं ये वोटर लिस्ट होते हैं, उस पार्टी के तमाम लोगों का जो है एकदम सटीक तरीके से तैयार किया हुआ जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये वोटर लिस्ट होते हैं। इसमें वो चिन्हित करते हैं कि जो व्यक्ति मतदान करने आए हैं पहला व्यक्ति, और वो जो भी आइडेंटिटी कार्ड लेके आए हुए हैं, वोटर हो सकते हैं, आधार हो सकते हैं, पैन कार्ड हो सकते हैं, इस प्रकार से 11 प्रकार के डॉक्यूमेंट के साथ जो मतदान कर सकते हैं। तो ये जो है उसको वेरीफाई करते हैं कोई फर्जी तो नहीं आ गया, उनके साथ जो भी डॉक्यूमेंट है वह मतदाता यहाँ पर वोटर लिस्ट में है कि नहीं, इस बात का वो ख्याल रखते हैं। और इसके बाद ये रेफर करते हैं P2 को। P2 क्या करते हैं, वो जो भी दस्तावेज लेकर आते हैं, ये P2 जो है उसे आंख बंद करके इस प्रकार से ये रजिस्टर होता है, इसको कहते हैं मतदाता रजिस्टर। आंख बंद करके ये क्या करते हैं उस दस्तावेज को यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। यानी आधार लेके आए हैं तो आधार लिखेंगे, क्रम संख्या चलता है।
आधार लेके आए हैं तो आधार लिखेंगे, और अगर ईपिक लेके आए हुए हैं तो ईपिक का जो है यहाँ पर दर्ज किया जाता है। अब कैसे दर्ज किया जाता है इसको हम समझ लेते हैं। अगर वह ईपिक लेके आया, ईपिक मतलब वोटर कार्ड, वोटर आईडी कार्ड लेके आया हुआ है, तो उसमें केवल ईपी लिखा जाता है, ईपी, केवल ईपी, एक नंबर ईपी लिख दिए, हो गया। दूसरा, उस व्यक्ति का जो है साइन करवाया जाता है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर उसका नॉमिनी होता है रजिस्टर में, यहाँ से जो है उसका जो है डिटेल्स होता है, और उस संबंधित दस्तावेज का अगर ईपिक है तो उसकी संख्या नहीं लिखनी है। अगर वो आधार लेके आए हुए हैं तो उनकी संख्या अंतिम 4 अंक का यहाँ पे फिल करना है, फिर उस व्यक्ति का यहाँ पे साइन लेना है। आप देख पा रहे होंगे, अगर वह वोटर आईडी कार्ड लेकर आया हुआ है तो यहाँ पर ईपी लिखा जाएगा, ईपी, और उनका जो है 4 अंक का संख्या यहाँ पर दर्ज नहीं किया जाएगा, और जो व्यक्ति है उनका यहाँ पर साइन किया जाएगा। अब दूसरी चीज क्या है, अगर कोई व्यक्ति 2 नंबर दूसरा व्यक्ति आया, वो आधार लेकर आया, यहाँ पे लिखा जाएगा आधार, और आधार से संबंधित जो है उसके 4 डिजिट इस कॉलम में भरा जाएगा, फिर उस संबंधित व्यक्ति का जो है यहाँ पर जो साइन किया जाएगा। साइन कैसे होता है साथियों, वो भी हम जानकारी वीडियो में दे दें। जो रजिस्टर होता है जिसको घुमाया नहीं जाता है, वो उल्टा ही साइन करेंगे, यानी कि जिस हिस्से से, मान के चलिए हम जो है इस हिस्से से जो है अपना जो है आधार उसको दिए हैं रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए, तो वो रजिस्टर नहीं घुमाएंगे इस तरह से, उल्टा ही उस जो है रजिस्टर पर हमको साइन करना होगा, यानी कि साइन उल्टा चलता है, ताकि गति कार्य करने की रुक नहीं जाए, क्योंकि रजिस्टर को सीधा उल्टा करते रहेगा तो काम जो है लेट से होगा, इसलिए ऐसा नियम होता है। अब 3 नंबर का मान के चलिए पैन कार्ड लेकर आया तो यहाँ पे लिखा जाएगा पेन, और उसके पैन कार्ड के अंतिम 4 अंक जो है फिर उसका साइन, इस प्रकार से P2। फिर क्या करेंगे, P2 जो है P2 जो है इस पार्टिकुलर व्यक्ति को, जो यहाँ से चल करके यहाँ पर आए थे, इस पार्टिकुलर व्यक्ति को एक पुर्जा देंगे, और ये पुर्जा में लिख जो है ये पुर्जा ये होता है, टोकन होता है एक प्रकार का, यहाँ ये व्यक्ति को वोट गिराने के अधिकार, मतलब ये बिल्कुल जेन्युइन है। अब क्या कीजिए, अब इनको रेफर कीजिए P3 के पास। P3 के पास क्या होता है, CU लगा रहता है, यानी कंट्रोल यूनिट होता है। अब ये व्यक्ति CU क्या होता है, अभी जो है हम इस वीडियो में जानेंगे। ये जो CU होते हैं, यहाँ पे 2 लाइट होते हैं, और यहाँ पर जो है मतलब ये बटन दाबते हैं, यहाँ पे पायलट का, यहाँ पे पायलट का बटन होता है। अब ये व्यक्ति जो है टोकन लेकर के यहाँ पर आएंगे, इनको देंगे। अब ये क्या करेंगे, टोकन को जमा कर लेंगे, यानी कि अपने एक जो है पुर्जा, जैसे एक मतलब कील जैसा वो उपकरण उसको मिलता है, तो कील में क्या करते हैं, टोकन को फाड़ फाड़ के घुसाते जाते हैं, ताकि फिर टोकन लेने के बाद इस व्यक्ति को यहाँ आना होता है, और इसको कहते हैं कि जाइए आप वोट गिराइए। अब जो है मशीन जो होता है एक कमरे के अंदर यहाँ पे लगा हुआ होता है, यहाँ पर जो है भी पेट होता है एक कमरे के अंदर, थोड़ा सा समझाने के लिए। और यहाँ पर जो है BU होता है, बैलेट यूनिट, जिसमें जो है उम्मीदवार का जो है सूची होता है, उम्मीदवार का सूची होता है, और उसके सामने जो है बटन होते हैं। बैलेट यूनिट जो है ये बड़ा साइज का होता है। यहाँ पर जो है उम्मीदवार का जो ये बैलेट में सूची होता है। अब ये व्यक्ति क्या करेंगे, इस कमरे में आएंगे, इस कमरे में आने के बाद ये जो है P3 यहाँ पर बैलेट का बटन दबाएंगे, और ये कनेक्टेड होता है, यहाँ से ये तार जो गया है इसमें, और फिर इससे जो है इसमें कनेक्टेड होता है। तो ये जो है व्यक्ति यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ पर देखिएगा, तो सबसे पहले मान के चलिए 3 नंबर में ये जो बटन को जो है क्लिक किए, 3 नंबर का बटन जो है प्रेस किए, तो अब 3 नंबर जो चिन्ह होगा, उस उम्मीदवार का जो चिन्ह होगा, मान के चलिए उम्मीदवार का चिन्ह जो है वो जो है फुटबॉल है, तो यहाँ पर जो वीवीपैट है इसमें फुटबॉल दिखता है कि हम जो है फुटबॉल में गया है कि नहीं गया। तो यहाँ पर ये जो आदमी है, यहाँ पर जाकर के देखेंगे कि हाँ भाई फुटबॉल, मतलब सामने ही मशीन छोटा छोटा होता है, रखा रहता है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ दबा यहाँ दिखता है। तो यहाँ पर जो है फिर वह जो है दूसरे कमरे से, रूम के दूसरे दरवाजे से वो निकल जाते हैं। इसी प्रकार से ये P3 का काम होता है। और ये एक काम और करते हैं, ये जो व्यक्ति होते हैं इसके उंगली पर अमिट स्याही लगाता है, इसके उंगली पर, ये व्यक्ति यहाँ पर आए हैं, इसके उंगली पर P3 क्या करते हैं, अमिट स्याही लगाते हैं, जो मिटता नहीं है। अब ये व्यक्ति जो है दूसरे रास्ते से जो है अपने घर चले जाते हैं, वहाँ उसको रुकने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर्स जो होते हैं हमारे जो है सैन्य बल होते हैं, उसको यहाँ पर ठहरने के लिए नहीं देते हैं। वो डायरेक्ट कहते हैं आप मत दे चुके हैं, आप यहाँ से चले जाएं। तो साथियों यहाँ पर जो है हम
किसी भी बूथ पर जो 4 मतदान कर्मी होते हैं उनके बारे में जो है डिस्कस कर रहे हैं कि 4 पीठासीन पदाधिकारी होते हैं, 4 मतदान कर्मी पीठासीन पदाधिकारी, पोलिंग ऑफिसर 1 2 3 होते हैं। 3 का काम P1 का काम होता है वोटर लिस्ट से उसको जो है आइडेंटिफाई करना, मैच करना। P2 का जो काम होता है रजिस्टर में उसके आइडेंटिटी कार्ड को जो है नोट करना, दर्ज करना। और ये जो है P3 का काम होता है उंगली पे स्याही लगाना, और इनके द्वारा जो पुर्जा दिया जाता है इस पे जो है वह इंक्लूड कर लेते हैं। और स्याही लगाने के बाद जो है इस व्यक्ति को जो है यहाँ पर P3 जो है बटन दबाते हैं और कहते हैं जाइए आप ढूंढ गए। अभी कमरे में आते हैं, जिसको देना है देता है, वो चिन्ह जो इनको दिया है वो चिन्ह वीवीपैट में जो लोकेट होते हैं और वहाँ जाकर के वो देखते हैं कि हाँ ठीक है मेरा वोट जो है सही चीज गया है, फिर वह छुमंतर हो जाती है, यहाँ से निकल जाते हैं। इस प्रकार से जो है काम एक इलेक्शन में जो है होते हैं। एक बूथ की जो है यहाँ पर हमने डिटेलिंग की, और काफ़ी हद तक आपको जो है इस वीडियो से क्लियर हो चुका होगा कि मतदान जो है कैसे कराए जाते हैं, कितने कर्मी होते हैं, क्या क्या जो है ईवीएम मशीन के टूल्स होते हैं, उपकरण होते हैं। केवल 3 उपकरण होते हैं। मतदान कर्मी की बात किया जाए तो 4 मतदान कर्मी होते हैं, उसके साथ 3-4 सैन्य बल होते हैं। और एक कमरे के सामने जो इस प्रकार के प्रोसेस किए जाते हैं, किस तरह से बैठे रहते हैं ये आपने देखा। P1 से स्टार्ट होता है P2, और इसी के जस्ट इन तीनों को जो निगरानी यहाँ पर पीठासीन पदाधिकारी टेबल लगा करके ये जो है टेबल लगाकर करते रहते हैं कि हाँ तीनों कर्मी जो है सही तरीके से काम कर रहे हैं। और इसका जो होमवर्क है, मतलब जो भी पेपर वर्क है वो वहाँ पर अपना करते रहते हैं, विभाग को अलर्ट करते रहते हैं कि कितना मत हुआ है, नहीं हुआ परसेंटेज। ये पीठासीन पदाधिकारी जो है वहाँ पर एरिया ऑफिसर को, फील्ड ऑफिसर को यहाँ पर देते रहते हैं। और किसी प्रकार की समस्या हो जाए, मान लीजिए मशीन खराब हो जाए या फिर कुछ भी हो जाता है, तो पीठासीन पदाधिकारी को उनका जो है नंबर दिया रहता है और इमीडिएटली जो एक्शन लेते हैं और वो चेंज करके वो चले जाते हैं या फिर ठीक करके वो चले जाते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे जो है इलेक्शन कराए जाते हैं किसी बूथ पर, क्या क्या जो है काम होते हैं, कैसे काम होते हैं, कितने अधिकारी पदाधिकारी होते हैं, कितने जो है क्या चीज़ होते हैं। इस वीडियो में क्लियर हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब आप ऐसे बने रहें और देते हैं नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब लाइक कैसे जो